to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। आज मेरे द्वारा 10वीं क्लास के मुख्य टॉपिक भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। अब सवाल यह उठता है कि यह जो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, एक नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, एक जीवन तंत्र है। यह भूमि संसाधन, भू संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वह भूमि निम्नीकरण है। तो हम यह जानना चाह रहे होंगे कि आखिर यह भूमि निम्नीकरण क्या होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सभी प्रकार के जीवों का आधार यह भूमि ही है। मानव अपनी तमाम प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तमाम प्रकार की जरूरत की पूर्ति के लिए लगभग 95% अपनी आवश्यकताओं की अर्थात भोजन, मकान, कपड़े, या जो किसी मानव की जो 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, सभी मानव को आवास की जरूरत होती है, सभी मानव को कपड़े की जरूरत होती है, सभी मानव को भोजन की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए। अर्थात किसी भी मानव को व्यवस्थित जीवन जीने के लिए खाना, भोजन अर्थात आवास, मकान और वस्त्र की आवश्यकता होती है। इस तरह से भोजन, मकान, वस्त्र के 95% आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव इस भूमि का उपयोग लंबे समय से करते आ रहा है। अर्थात इस भूमि का उपयोग हमारे पूर्वज भी अपनी तमाम प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका उपयोग करते आए हैं और आने वाली पीढ़ियां भी, आने वाली भविष्य भी इसी भूमि का उपयोग अपनी हर प्रकार की जरूरत को, हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति में करेगी। लगातार मानव के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के दरमियान यह जो भूमि बहुत ही उपजाऊ थी, यह भूमि बहुत महत्वपूर्ण थी। वह लगातार मानव के अनेक क्रियाकलापों के कारण, आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण, नगरीकरण, शहरीकरण के कारण एवं प्राकृतिक कारणों से यह भूमि निम्नीकरण हो चुकी है। अर्थात निम्नीकरण वह प्रक्रिया होती है, निम्नीकरण वह प्रक्रिया होती है जब मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति को खो देती है। अर्थात जिस क्षेत्र की भूमि की उर्वरा शक्ति लगातार कमती जाती है, लवणता एवं क्षारता लगातार बढ़ती जाती है, वह भूखंड, वह भूमि निम्नीकरण या जो है निम्नीकृत भूमि कहलाती है। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी होना, उसके उपजाऊ जो क्षमता होती है उसमें अगर कमियां होती है तो वह मिट्टी को जो है निम्नीकरण कहलाता है। इस तरह से लगातार एक लंबे समय से अनेक क्रियाकलापों के कारण जो है आज वर्तमान समय में भूमि जो है निम्नीकृत हो गई है। और इस तरह से मानव के क्रियाकलाप न केवल बल्कि मानव के क्रियाकलापों के आधार पर कई ऐसे भी प्राकृतिक ताकतों का भी बल मिला है जो हमेशा भूमि को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके आधार पर जो है भूमि लगातार जो है निम्नीकृत होती जा रही है। इस तरह से भूमि निम्नीकरण के कई कारण हैं। अगर हम इन तमाम कारणों का अगर अध्ययन करें तो इसके कई कारण होते हैं।
लगभग अभी वर्तमान समय में हमारे देश में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है निम्नीकृत है और यह 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो निम्नीकरण है उसके कई जो है आधार है, कई क्षेत्र हैं। वनों द्वारा निम्नीकृत भूमि का 28% भाग है। वहीं पर जो है जल द्वारा जो अपरदित भूमि है वह 56% का है। वहीं वायु द्वारा जो अपरदित भूमि है वह 10% है और लवणता एवं क्षारता के दृष्टिकोण से जो है वह भूमि का जो है 6% भाग है। इस तरह से भूमि का एक बहुत बड़ा भाग जो 56% जो भूभाग है वह जल द्वारा जो है अपरदित भूमि कहलाता है। जल द्वारा जो है अपरदित भूमि कहलाता है। वहीं पर जो है अगर हम 28% की अगर बात करें तो यह 28% जो भूभाग है वह वनों द्वारा निम्नीकृत है। वनों द्वारा जो है निम्नीकृत भूमि है। और इस तरह से अगर हम लवणता एवं क्षारता के आधार पर अगर बात करें तो वह जो है 6% भूभाग है। यह जो है लवणीयता एवं जो है क्षारीयता के तहत जो है 6% भूमि जो है निम्नीकृत है। और वायु द्वारा जो है वायु द्वारा अपरदित भूमि जो है वह 10% हिस्से में आती है। इस तरह से मोटे तौर पर भूमि निम्नीकरण का एक बहुत बड़ा कारण जल, वन, लवणता, क्षारता एवं वायु द्वारा होती है। इस तरह से मानव के अनेक क्रियाकलापों में खनन, अति पशुचारण एवं जो है लगातार बंजर भूमि का उचित प्रबंधन नहीं होने के कारण जो है अधिक सिंचाई के कारण भी जो है के कारणों से जो है भूमि लगातार जो है निम्नीकृत होती जा रही है। आधुनिक वैश्वीकरण में आज विभिन्न प्रकार के खनिजों को निष्कासन के लिए खदानी क्षेत्रों में गहरी खाइयों एवं मलबों को निकाला करके जो है वहीं पर छोड़ दिया जाता है। खनन प्रक्रिया के दरमियान खदानों के आसपास गहरी खाइयों एवं खनिज को निकाल लेने के कारण वहां पर जो है बहुत सारा मलबा और गहरे जो है खाई वहां मौजूद रहती है और यह भूमि निम्नीकरण का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। गहरी खाइयों में जहां जंगली जानवर गिर करके अपने जान जो है खो देते हैं, उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। वहीं जो मलबे होते हैं वह हवा के साथ, वायु के साथ उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण जो है बनता है। इस तरह से आज औद्योगिकरण की तीव्र गति देने के लिए खनन जो है प्रक्रिया एक व्यापक दौर से चल रही है। खनन के दरमियान पेड़ पौधे की कटाई भी जो है बड़े व्यापक पैमाने पर होती है। वह जो है वनोन्मूलन के नाम से जाना जाता है। तो भूमि निम्नीकरण का जो पहला जो आधार है वह जो है खनन प्रक्रिया। दूसरा जो है वनोन्मूलन। खनन वनोन्मूलन की जो प्रक्रिया है वह खनन से जुड़ी है। खनिज निकालने के लिए जंगली भूभागों को बड़े पैमाने पर जो है कटाई की जाती है, पेड़ पौधे को उजाड़ा जाता है, जिसके कारण जो है वनों के द्वारा भी निम्नीकृत जो है भूमि जो है लगातार जो है इसका क्षेत्र जो है बढ़ता जा रहा है। इस तरह से झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा भाग खनन प्रक्रिया के द्वारा जो है निम्नीकृत जो है हो चुका है। वहीं अगर हम जो है आगे की अगर प्रक्रिया की बात करें तो अत्यधिक सिंचाई के कारण भी जो है भूमि लगातार जो है निम्नीकृत हो रही है, अर्थात उसमें लवणता एवं क्षारता जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग अत्यधिक सिंचाई के कारण, अति जो है सिंचन के कारण जो है वहां पर जलाक्रांतता की स्थिति बनी हुई है। जलाक्रांतता की स्थिति बनी हुई है
और इस तरह से लवणता एवं क्षारता लगातार बढ़ रही है। यह जो जलाक्रांतता की जो स्थिति है, अर्थात यह जो जलाक्रांतता एवं जल योजन दो प्रक्रिया है। जलाक्रांतता मतलब पंजाब हरियाणा में जब अत्यधिक पैदावार के लिए, अत्यधिक खाद्यान्न के लिए जब बड़े व्यापक पैमाने पर जल का उपयोग किया जाता है तो वहां पर जो है जल की कमियां हो रही है और लवणता एवं क्षारता में भी वृद्धि हो रही है। यह प्रक्रिया जो है जलाक्रांतता कहलाती है। दूसरा जो जल योजन है, अर्थात जल के अणु को दूसरे पदार्थों के साथ अभिक्रिया करने के उपरांत जो दुष्परिणाम होता है या जो पदार्थ का निर्माण होता है, जो स्थिति बनती है, वह जल योजन कहलाती है। तो इस तरह से अत्यधिक सिंचाई के कारण जलाक्रांतता एवं जल योजन की प्रक्रिया जो है लगातार देखने को जो है आ जा रही है। वहीं पर चौथी जो प्रक्रिया है अति पशुचारण। अति पशुचारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अत्यधिक पशुओं की चराई के कारण भी जो है भूमि निम्नीकृत लगातार हो रही है। क्योंकि अब एक ही भूखंड में अगर हजारों जानवर प्रत्येक दिन अगर चराई करते हैं तो उनके जो है पाँव में, खून में जो है मिट्टी की उपजाऊ जो है परत उनसे जो है लिपस करके या पैर में जो है चिपट करके कहीं अन्यत्र चली जाती है। इस तरह से किसी क्षेत्र में अगर लगातार पशुओं की चराई होती है तो वह क्षेत्र जो है धीरे धीरे जो है बंजर हो जाता है, निम्नीकृत हो जाता है। यही कारण है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा भाग जो है अति पशुचारण के लिए जो है वह लगातार जो है निम्नीकृत होती जा रही है। अगली प्रक्रिया जो है औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण या आज लगातार औद्योगिकरण, नगरीकरण, शहरीकरण में जो है तीव्र गति देखने को मिल रहा है। इस तरह से खास करके सीमेंट उद्योग में एवं मृदा बर्तन उद्योग में जब चूने को, सेल खड़ी को, खड़िया मृदा की जब पिसाई की जाती है और पिसाई के उपरांत अत्यधिक मात्रा में जो धूल कण निकलता है वह आकाश में चला जाता है और यह धूल कण वर्षा के माध्यम से फिर जो है नीचे आता है, मिट्टी की ऊपरी परत में घिस जाता है और यह जो है जल अंतःस्यंदन होने में, अर्थात जल को, वर्षा के पानी को जमीन में जाने से रोकता है और इस तरह से भूमिगत जल कमी लाने में एक बहुत बड़ा कारण जो है यह होता है। इस तरह से लगातार अगर भूमिगत जल में अगर कमी हो रही है, वाटर लेवल अगर लगातार गिरता जा रहा है तो न केवल वर्षा में कमी होने का कारण है बल्कि जो है यह औद्योगिकरण के कारण भी ये कारण है। अर्थात सीमेंट उद्योग से निकले, मृदा बर्तन उद्योग से निकले यह जो है वायु प्रदूषण जब मिट्टी के ऊपरी परत में लेयर बनाता है उसके कारण जो है यह पानी अंतःस्यंदन नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी लगातार जो है जल में कमी जो है बढ़ रही है। वहीं पर जो है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को, उद्योगों से निकले विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्वों को बगैर परिष्करण के अभाव में, बगैर शुद्ध किए हुए उसे या तो जल में मिला दिया जाता है या जमीन पर जो है उड़ेल दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिसके कारण लगातार भूमि एवं जल प्रदूषण की समस्याएं जो है बढ़ रही है। इस तरह से भूमि निम्नीकरण का कोई एक कारण नहीं है, कई कारणों के कारण जो है लगातार जो है आज किसी भी देश के अधिकतर भूमि जो है वह निम्नीकृत हो रही है। अपनी उपजाऊ क्षमता, अपनी जो है फर्टिलिटी जो है कैपेसिटी वह लगातार होती जा रही है और इसमें मानव के क्रियाकलाप का एक बहुत बड़ा जो है योगदान है। इस तरह से जो है दूसरा जो हमारा इस टॉपिक का जो भाग है वह संरक्षण का उपाय है। जहां निम्नीकरण का जो कारण है वही कारण
पर अगर हम नियंत्रण स्थापित कर लें तो वह हमारा जो है नियंत्रण संरक्षण का उपाय भी बन सकता है, हमारा जो है उपाय का कारण भी बन सकता है। जैसे अगर हम बढ़ते खनन प्रक्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लें, बड़े व्यापक पैमाने पर जो है वृक्षारोपण अगर किया जा सके, अत्यधिक सिंचाई अर्थात परंपरागत सिंचाई के स्थान पर अगर हम आधुनिक सिंचाई का, अगर स्प्रिंकल टाइप सिंचाई का, ड्रॉप सिस्टम का अगर हम इस्तेमाल करें, अति पशुचारण पर नियंत्रण अगर स्थापित करें, औद्योगिक घरानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का अगर हम पृथक्करण करने के पश्चात ही अगर जल या मिट्टी पर अगर हम उसको डालें, तो इसके कारण जो है यह जो है संरक्षण का उपाय के रूप में जो है यह तब्दील हो सकता है। वहीं वृक्ष मेखला के द्वारा, रेगिस्तानी भूभागों में वृक्ष मेखला के द्वारा, मतलब अगर यह कोई भाग है और यह वायु द्वारा अगर लगातार अपरदित होती रहती है, तो इस भाग के चारों ओर अगर हम पेड़ पौधे अगर लगा देते हैं, तो इसके आधार पर जो है यह क्षेत्र कटने से बच सकता है, वायु से अपरदित होने से बच सकता है। क्योंकि जब जोरों से वायु चलेगी तो यह जो है वृक्ष उसके जो है वेग को पहले वह रोकेंगे, और इस तरह से जब वायु का वेग में रुकावट होती है, उसकी अगर तीव्रता में कमी आती है, तो यह भूभाग जो है, यह भूमि जो है अपरदित होने से जो है बच जाएगी। तो इस तरह से वृक्ष मेखला के द्वारा भी जो है हम संरक्षण का उपाय कर सकते हैं। वहीं पर जो रेतीले भूभाग है, रेगिस्तानी का जो भूभाग है, वहां पर कांटेदार झाड़ियां लगा करके भी जो है हम जो है भूमि को निम्नीकरण से बचा सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में हरित पट्टी लगा करके या खुले मैदानी भूभागों में हरित पट्टी लगा करके जो है आप भूमि निम्नीकरण को होने से जो है बचा सकते हैं। इस तरह से जो है कई जो कारण भूमि निम्नीकरण का है, वही कारण जो है पर हम नियंत्रण स्थापित करके बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करके जो है हम भूमि जो लगातार निम्नीकरण हो रहा है उस पर जो है नियंत्रण स्थापित हो सकते हैं। इस तरह से भूमि निम्नीकरण का कई कारण है, तो उन तमाम कारणों पर नियंत्रण स्थापित करके हम उसको जो है भूमि को संरक्षण भी कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। इस तरह से गृह कार्य के रूप में आप लिखेंगे, गृह कार्य इस प्रकार का है, भूमि निम्नीकरण के कई कारणों को लिखें, भूमि निम्नीकरण के कारणों को लिखें। धन्यवाद।